Assalamu alaikum. Let's wait for a while so everybody can join in. Assalamu alaikum. Okay. Can you guys hear me? And can you guys see the screen? So I asked you कि आप लोग मुझे बताएं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जल्दी जल्दी बताएं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जो जो ज्वाइन करता जाए वो लिखता जाए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नहीं, मुझे बहुत देर से मैसेज देता है कि ओके। हाँ सही। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मीटिंग दी एंड हो गई इससे पहले कि मैं बताती। यस, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव रिटन कि क्या ऐसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये है, ठीक है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? भाई हम सांस लेते हैं, ठीक है। किसके जरिए सांस लेते हैं? एक बहुत ही आम और बिल्कुल ही लेमन वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अभी लिखा हुआ है तो जल्दी जल्दी बता दें कि हाउ यू गोइंग टू प्रोड्यूस जो है वो होगा आपका साउंड, ठीक है जी। बाय एयर, साउंड प्रोड्यूसर बाय एयर, ठीक है जी। ओके। अब एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा था, पढ़ने ही लगी कि मीटिंग खत्म हो गई, मुझे उसका नाम भी याद नहीं। अल्लाह करे वो आ जाए, वो लिख दे। तो आप लोग देख लें उसको, ठीक है। आप लोग चैट पढ़ा करें, आपके स्टूडेंट्स भी, आपके क्लासमेट्स भी अच्छी चीज़ें लिख देते हैं उसमें। तो कॉन्सोनेंट जब हम बात करते हैं, कॉन्सोनेंट इज द साउंड दैट इज आर्टिकुलेटेड with complete or partial closure of the airstream by the construction of a speech organs, ठीक है। हमने अभी पता कर लिया कि स्पीच ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सांस बाहर लेने में हमारे लंग्स क्या करते हैं? खुलते हैं, बंद होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं ना।
ठीक है। इसी तरह से जब वो ऊपर तक, जब भी हमारे स्पीच ऑर्गन्स तक आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो जहां जहां कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है आपके पास, तो क्या कर रहे हैं, आपकी टंग, आप अपनी टंग की पोजीशन को देखें, आप अपने जॉस की पोजीशन को देखें, आप अपने हलक की पोजीशन को देखें। अभी पिछली दफा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉट और कॉट का, ठीक है, उसमें आपने देखा कि जो COT जो साउंड था और CAUGHT, अब वो जो साउंड है उसमें जो थोड़ा सा करके आवाज आई है, ठीक है ना, तो वो कितनी डिफरेंट आ गई है। तो क्या हुआ, आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो आपके स्पीच ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कभी ऑब्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी किसी चीज को रोक रहे हैं। जब मैं क्या कहती हूँ, ठीक है, तो क्या कर रही हूँ मैं, मेरी जो सांस आ रही है बाहर, तो फ्लो ऑफ एयर, एयर स्ट्रीम इज व्हाट, फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, जो ब्रीदिंग हो रही है हमारी, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि कभी हमारी कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर हो जाता है, फ्लो ऑफ एयर रुक जाता है, ठीक है, और कभी आधा रुकता है। अब यहाँ पे जब वो बात करता है ना कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर या कंप्लीट पार्शियल क्लोजर, तो वो उस बात को नहीं कहता कि बिल्कुल ही आपकी सांस जो है वो बंद हो गई। अगर आपकी सांस या एयर फ्लो आपका बंद हो जाएगा तो आप तो बोलने के काबिल ही नहीं रहेंगे, साउंड तो प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं, करके दी एंड हो जाएंगे आप तो, ठीक है ना। तो ये होता है कि मतलब जो आपके एक फ्लो जा रहा है ना एक बहुत अच्छा, उसमें रुकावट आती है, मतलब मिली सेकंड के लिए आती है, लेकिन आती है, ठीक है। तो जो आ रही है वो किसके हेल्प से आ रही है, स्पीच ऑर्गन के हेल्प से आ रही है। कभी आपकी जुबान जो है वो जाके एल्वेओलाइज से टकरा रही है, कभी आपका हलक जो है वो वेलम से टकरा रहा है, ठीक है, या हार्ट पहले से कुछ भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं आपकी। और ये जब कंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके स्पीच ऑर्गन्स में, तो वो क्या कर रही हैं, दे आर डूइंग व्हाट, एयर फ्लो को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, कभी कंप्लीट रोक देती हैं, कभी पार्शियल रोक देती हैं। और जब वो इस तरह से रोकती हैं तो दिस इज हाउ योर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। बताइए, हैव यू गाइस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट कॉन्सोनेंट्स, कांस्टेंट कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एंड somebody please write the definition of a vowel sounds also। जब मैंने आपको वॉवल साउंड की डेफिनेशन कराई थी तब भी मैंने ये पूरी कहानी की थी, तो मैं दोबारा ये कहानी कर रही हूँ। जी बताइए, हैव यू गाइस अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज राइट इन चैट एंड लेट मी नो। आ गया समझ में? योर प्रीवियस लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑफ साउंड्स ऑर्गन्स, स्पीच साउंड्स वाला है, उसमें भी हमने ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द आर्टिकुलेटर्स वाला है, इवन द वॉइसिंग वाला है, ठीक है, ये अभी, ठीक है। जी ओके, ठीक है, वो जो टूर, अच्छा ओके, सही चीज यार, ओके ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरफ, और ये साउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, प्लॉसिव्स और स्टॉप्स। अभी हम स्टॉप्स की बात आएगी तो कुछ याद है ये कौन सा स्टॉप है, ठीक है। तो plosive sounds are speech sounds produced by complete closure of a oral passage and subsequent release, ठीक है, accompanied by a burst of air, ठीक है। The sound p in pit and the d in dog, ठीक है, ये plosives कहलाते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये, आपको कुछ याद है कि आपके पास जो वो थे वोकल कोर्ड्स जो थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स किस तरह से, कौन सा साउंड कब कैसे प्रोड्यूस होता है, किस लिहाज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
तो फर्स्ट वी हैव प्लॉसिव्स। प्लॉसिव्स क्या होते हैं हमारे पास, उनको स्टॉप्स भी कहते हैं। क्यों स्टॉप्स कहते हैं? क्योंकि फॉर थोड़ी देर के लिए जो है हमारा कंप्लीट क्लोजर हो जाता है ओरल पैसेज का। जब ओरल पैसेज की बात आती है तो यकीनन हमारे पास वोकल फोल्ड्स की ही बात करेगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जब हम प या ड कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो है हमारे जो ऑरल पैसेज है या वोकल फोर्स है वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और जब वो खुलते हैं तो एकदम से बर्स्ट ऑफ एयर, यानी हवा बाहर निकलती है मुंह से हमारी, बिल्कुल फा करके, बिल्कुल जैसे अगर आप बोलें पी, आप नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे पी नहीं बोलेंगे, आप प बोलेंगे। जब आप बोल के देखें प साउंड, तो आपको बकायदा महसूस होता है कि पा साउंड कहते हुए क्या हो रहा है। आप अपने आर्टिकुलेटर्स मुझे बताएं कैसे फील हो रहा है आपको आर्टिकुलेटर पा साउंड कहते हुए, बोलिए और मुझे बताइए, जल्दी बताइए, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर स्पीकिंग अ प साउंड और अ द साउंड? बताइए, मेरे साथ बोलिए प, और मुझे बताइए योर पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेटर्स। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। आप जब बोल रहे हैं ये साउंड, तो बहुत इजी आप बता सकते हैं कि हाउ योर आर्टिकुलेटर्स आर, या आपके स्पीच ऑर्गन्स कहाँ क्या कर रहे हैं। यस, ठीक है। जब हम आप पा साउंड कहते हैं तो क्या हो रहा है, पा कहते हुए क्या फील हो रहा है आपको? आपके जो दोनों लिप्स हैं वो किस पोजीशन में है, वो बंद है, ठीक है। यहाँ आपके पास आती है, वो कहती है with complete or partial closure of the airstream by constriction of speech organs। ये बात यहाँ पे अब सही हो रही है जब हम पास साउंड कह रहे हैं तो, ठीक है। क्या हुआ, कंप्लीट क्लोजर, कंप्लीट बंद है आपके लिप्स जो है वो बिल्कुल बंद है ना, पा कहते हुए, ठीक है। ज्यादा देर तक बंद रखेंगे तो फिर आप बिल्कुल हमेशा के लिए दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी आपकी, सांस घुट जाने की वजह से। लेकिन बोलने के लिए तो आप बंद करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो क्लोज किया है, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं दोबारा पा कहने के बाद खोलते हैं, तो क्या होता है, सांस बाहर की तरफ फेंकता है ना, बर्स्ट ऑफ एयर आता है, सही है। इतना कोई इतने प्यार से तो नहीं रिलीज हो रही साउंड आपकी, मतलब एयर एयर प्रेशर प्यार से नहीं रिलीज हो रहा, बकायदा पा करके फील भी होता है आपको, ठीक है। और फिर जब आप डह कहते हैं, ठीक है, उसमें भी आप डह कहें आप, ठीक है, तो साउंड जो है आपका जो रिलीज हो रहा है वो एयर बर्स्ट भी हो रही है। और आपका जो ओरल पैसेज है, ओरल पैसेज क्या है, ये जो आपका पूरा आर्टिकुलेटर्स आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था माउथ से लेके अंदर तक जो लंग्स तक जा रहा है, ये ओरल पैसेज है। उसमें क्या आ रहा है, डह कहने की वजह से आपकी जब टंग योर टंग टचेस द एलिवेटर रिज, तो व्हाट इट डज, इट क्लोजेस दैट पैसेज फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो जो ओरल पैसेज है आपका, ठीक है, उनको क्या कह रही है, उनको बंद कर रही है ना, बंद करती है ना। डा बोलो आप, पा बोलो और डा बोलो, तो आप बकायदा जो है दोनों सूरतों में आपके स्पीच ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, वो एयर फ्लो के दरमियान रुकावट पैदा कर रहे हैं ना। और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं तो एकदम से बर्स्ट ऑफ एयर, यानी कि एकदम से हवा जो है वो रिलीज होती है, डा बकायदा फील होता है। अगर आप अपने डा कहते हुए अपने हाथ के मुंह के सामने हाथ रखें और डा कहें, डा,
आपको अपने हाथ में सांस महसूस होगा। करें जल्दी। अपने मुंह के सामने हाथ रखें और डह कहें। हरी अप। करें सारे और फिर डन लिखें जल्दी जल्दी। हरी अप। हरी अप, शाबाश। एवरीबडी डज दैट। बिल्कुल। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से, एक मिनट, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब इसी तरह से जब आप अपना हाथ अपने बिल्कुल मुंह के सामने रख के पा कहेंगे, तब भी आपको एयर जो है वो रिलीज होती हुई अपने मुंह से आपके हाथ पे महसूस होगी। तो यही चीज उन्होंने बोली है। ठीक है, इनको स्टॉप्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपका एयर फ्लो जो है वो रुकता है। ठीक है, तो प्लॉसिव्स और स्टॉप्स। अंडरस्टैंड? आ गया समझ में? You guys understand it, please? जल्दी बताइए। Have you guys understand it? ओके, ठीक है। There are six plosive consonants in English. ठीक है, English are the plosives are the sounds formed by means of complete closure of the air passage, which is afterward released suddenly. सेम बात है, वो उसको दोबारा रिपीट किया उन्होंने कि भाई जो है वो complete closure of the air passage होता है। पा कहते हुए बिल्कुल आपकी एयर रुकती है। ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए रुकी है ना, ज्यादा देर के लिए रुकेगी तो सांस बंद हो जाएगी, बंदा फिर बोलने के काबिल ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स द इट रिलीज सडनली। ठीक है, तो हमारे पास ये सिक्स प्लॉसिव्स है। ठीक है, आई कैन आस्क यू इन द एग्जाम के हाउ मेनी प्लॉसिव्स आर देयर, ये आपके वर्ड्स मीनिंग में सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, प, फिर ब, फिर ट, फिर ड, फिर क, और फिर ग। ठीक है, तो ये इनको इस तरह से हम जो है वो करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करके इसको साउंड को ट्रांसक्राइब करके बताते हैं। तो आप इसी तरह से देखिए, पेन, बेट, टी, ड्रेस, काइंड एंड गुड। इवन आप काइंड भी कहते हैं, तो क्या हो रहा है, आपके बैक साइड ऑफ योर टंग एंड बैक साइड ऑफ योर माउथ जो है बिल्कुल वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। ख, ग, ये वाले साउंड आप करके बताएं, मेरे साथ करें। ये वाला के का और जी का जो साउंड है वो करें। अपने हाथ को रखें, अपने मुंह के सामने रखें, घ, ग। ठीक है, करिए एंड लेट मी नो। शाबाश, हरी अप, एवरीबॉडी डू दैट। अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखिए और फिर साउंड पहले बोले, ग, ग,
और आप मुझे बताएं कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ योर आर्टिकुलेटर्स। एवरीबडी डू दैट। ओरल में मैं पूछूंगी मैं आपसे, फिर आप लोगों के साउंड आने चाहिए, ठीक है। हरी अप, एवरीबडी डज दैट। मुझे बताएं, किसी ने प्रैक्टिस करनी है ये तो कर सकता है। आई कैन अनम्यूट यू। पा, ब, ठ, ड, ख एंड ग। अब आपको इसमें मालूम होगा कि कुछ वॉइस होते हैं और कुछ वॉइसलेस होते हैं। याद है व्हाट आर वॉइस्ड साउंड एंड व्हाट आर वॉइसलेस साउंड? What are voiced and what are voiceless sound? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है वॉइस एंड वॉइसलेस में। वेरी गुड अवैस, सही है। while saying the tongue touches the elevator ridge and lips are open, ठीक है। and the burst of air is released, ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये प्लॉसिव्स होते हैं, ठीक है। ओके। और इसके अलावा गा और गा को कहते हुए क्या कहाँ हैं आपके आर्टिकुलेटर्स? जब आप का और गा साउंड कहते हैं, ख और गा साउंड कहते हैं, तो कहाँ होते हैं आपके आर्टिकुलेटर? आपका जो टंग है उसकी पोजीशन आप सोचें, देखें बोलते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि वेयर इज योर पोजीशन ऑफ अ टंग। बताइए का एंड गा कहते हुए। का, गा। प्रैक्टिस एंड टेल मी ना, जल्दी बताओ। का और गा कहते हुए बताओ कि वेयर इज द टंग पोजीशन इज। आपकी पोजीशन ऑफ द टंग इज बैक हो रही है, ठीक है। यस, वेरी गुड। जी, बिल्कुल। हमारी जो टंग है वो बैक साइड से जाके तकरीबन वेलम के करीब जो है, हमारे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट और वेलम के करीब जो है वो जाके टच हो रही है, का और गा कहते हुए भी, ठीक है। सही। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को इसमें वॉइस एंड अनवॉइस साउंड्स साउंड्स बताए थे। वॉइस वो होते हैं जिसमें हमें वाइब्रेशन फील होती है वोकल फोल्ड्स में। यस, यही यही मैं, बिल्कुल यस, राइट। यस, जी टंग्स, गा साउंड में टंग टचेस द सॉफ्ट पैलेट टू, ठीक है। यस, गा साउंड, गा एंड गा में दोनों में मैंने ये बोला कि टेल मी द पोजीशन ऑफ योर टंग, तो इन बोथ, ठीक है। सही। आपका जो पोजीशन ऑफ द टंग है वो आपके बैक साइड में सॉफ्ट पैलेट या विलम को टच कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड्स की, तो वॉइस्ड वो साउंड होते हैं जो वाइब्रेशन
महसूस होती है आपको जब आप उनको प्रोड्यूस करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो और वो कहाँ वाइब्रेशन आपकी प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है आपके वोकल फोल्ड्स में। वोकल फोल्ड्स आपको मालूम है जो वॉइस बॉक्स कंटेन करते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वॉइस है और ये नहीं है इसमें से? तो अगर जब हम प साउंड कहते हैं तो वो बहुत ही हल्का सा साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम ब कहते हैं तो बकायदा हमें उसकी वाइब्रेशन महसूस होगी, ठीक है। ब, आपने अपने ये जो आपका गर्दन है इसमें जो आपको वो उभार है उस पे अपना ये हाथ रखें उल्टी तरफ से, और फिर आप पहले बोले प, तो हल्की वाइब्रेशन होगी। लेकिन जब आप ब बोलेंगे तो बहुत ज्यादा गंभीर किस्म की वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, बल्कि मतलब ज्यादा वाइब्रेशन होती है महसूस ब साउंड कहने में। इसी तरह से जब आप ठ कहते हैं तो ठ बहुत ही सॉफ्टली जो है वो आप प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब आप ड कहते हैं तो ड साउंड जो है वो क्या कर रहा है, वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है? जल्दी बताएं मुझे, ड साउंड जो है वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है? हरी अप, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। जल्दी। Yes, you're going to place the hand on your neck and then you can feel it. तो डा साउंड क्या है हमारे पास? ये तो हम बिल्कुल सिंपल मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा मैंने ड साउंड बोला ना तो मेरे तो रहस्य है वोकल फोर्स भी हिल जाएंगे। अल्लाह। यस, ठीक है। तो ये हम इस तरह से पता कर सकते हैं। अब आपने मुझे का और ग साउंड में जो है बताना है कि आर दीज वॉइस्ड, विच वन इज वॉइस्ड एंड विच वन इज अनवॉइस्ड या वॉइसलेस, ठीक है। ये आपको मैं अभी होमवर्क दे रही हूँ, इसका और इसका, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा वॉइस है, के का साउंड वॉइस है या जी का साउंड वॉइस है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हमारे पास इन प्लॉसिव्स में भी कैटेगरी है और वो कैटेगरी है बायलैबियल की, ठीक है। अब बायलैबियल क्या है? a bilabial consonant, the lower and the upper lips touches each other, ठीक है जी। और हमारे पास वो ज्यादातर दो ही होते हैं जो कि प एंड बा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं। तो जिसके दौरान क्या है कि हमारे जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। प एंड बा कहते हुए बकायदा पूरी तरह से हमारे अपर एंड लोअर लिप एक दूसरे के साथ टच करते हैं, तो हम इनको बायलैबियल कॉन्सोनेंट कहते हैं या बायलैबियल साउंड प्रोड्यूस करना कहते हैं, ठीक है। बाय माने दो, लैबियल माने आपके लिप्स, ठीक। अंडरस्टैंड? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? बताइए। इसको उधर ले जाता हूँ, तो मैं नई उस पे ले जाती हूँ, 1 मिनट है। ये आपके पास बायलेबियल साउंड है, और ये बायलेबियल क्या, बायलेबियल प्लॉसिव साउंड्स हैं, ठीक है। ये प्लॉसिव्स हैं। प्लॉसिव्स और स्टॉप्स का तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि भाई जाहिर सी बात है, एयर रुकती है तो स्टॉप ही होती है ना, तो उसको क्या कहेंगे, स्टॉप्स ही कहेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? भी नहीं करने देते, उससे पहले खांसी लग जाती है। यस, यस, स्टॉप्स और अ ब्रीफ ब्रीफ टाइम के लिए कंप्लीट स्टॉप आता है आपका, तो हम उनको प्लॉसिव्स कहते हैं। मैं जब तक म्यूट तक जाती हूँ मुझे अच्छी खासी खांसी हो जाती है, जब तक मैं माइक उतारती हूँ तब तक भी अच्छी खासी खांसी हो जाती है। सॉरी इसके लिए, माजरत, ठीक है। ओके।
ठीक है, हमारे पास जो है बायलेबियल समझ में आ गए, प्लॉसिव समझ में आ गए। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी, हमारे पास एक पिक्चर भी है बहुत ही अच्छी, जिसमें वो आपको बता रहा है कि पा और बा कहते हुए किस तरह से जो है यहाँ पे आपके ये देखें वाइब्रेशन हो रही है। देखें ये बता रहा है इस जगह पे आपको बा साउंड कहते हुए वाइब्रेशन होगी। आपका मुंह लिप्स जो है वो क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे भी लिप्स क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये नजर आ रहा है ना, ये चीज आपको नजर आ रही होगी, तो ये आपको वाइब्रेशन बता रहा है। और जब ये वाइब्रेशन बता रहा है तो ये इसके वॉइस्ड साउंड होने की इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तस्वीर समझ में आ गई आप लोगों के? डिड यू गेट दिस? तो आपने फिर जब इफ आई गिव यू द क्वेश्चन, आई कैन गिव यू द क्वेश्चन इन एग्जाम विच इज डिफाइन कॉन्सोनेंट, तो आपने ये डायग्राम उसके अंदर ऐड करनी होगी। इस डायग्राम में ये भी जहां जहां आपको डायग्राम्स नजर आएंगी इसके अंदर, वो डायग्राम्स आपने उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, तो ये पा कहते हुए जो वो बोल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास टा और डा है। अच्छा, अब प्लॉसिव जो थे वो हमारे पास बड़े हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास और एक सामात है। ठीक है, पहले दो हमने पढ़े बायलेबियल। ठीक है, प्लॉसिव्स के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एलोवेलर। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है इनके नाम से पता चल रहा है कि ये क्यों एल्व्यूलर वाले कहला रहे हैं। कुछ आइडिया? क्योंकि ये टच करती है आपकी जबान किसको? एल्व्यूलर रिज को, जब आप ठा एंड डा जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट द टंग टिप्स टचेस द एल्व्यूलर रिज, द रिज इमीडिएटली बिहाइंड द अपर टीथ। ठीक है जी, और वो भी रिज में कौन सी जगह को? अपर टीथ के के करीब जो है उसको के बिहाइंड जो है उस वाली जगह को टच करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्लॉसिव्स हैं वो क्या है? वो हमारे पास सिक्स है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, वो क्या करते हैं? एयर स्टॉप होता है उनको कहने के दौरान। ठीक है, और बर्स्ट करके एयर जो है हमारी वो है रिलीज होती है। ठीक है, अब उसमें जो हमारे पास जो लिप्स आपस में टच करने पे प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे पास कौन से दो साउंड्स हैं? पा एंड बा। ठीक है, फिर हमारे पास ट एंड ड साउंड आते हैं, इनको हम एल्वेलर भी कहते हैं। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट आर प्लॉसिव्स, और आप मुझे बता दें, लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं व्हाट इज डा या व्हाट इज बा, तो आप मुझे ऐसे जवाब देंगे डा इज अ प्लॉसिव एंड इट्स अ एल्वेलर कॉन्सोनेंट। ठीक है, सही। समझ में आ गया आपको? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एलिवेलर में एन एलिवेलर alveolar consonant, the tongue tip touches the alveolar ridge, the ridge immediately behind the upper teeth। ठीक है जी, आपके alveolar ridge क्या होता है? आपका alveolar ridge जो होता है वो ये होता है, ये देखिए यहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, ये जगह नहीं है, ये फ्रंट टीथ है, इसके पीछे है आपका। ठीक है, तो क्या आपकी टंग जो है वो यहाँ टच कर रही है? ठीक है, टच कर रही है तो क्या कर रही है? फ्लो ऑफ एयर को थोड़ी देर के लिए रोक रही है, रोकने की वजह से ये प्लॉसिव है। और जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस एल्विलर रिच को टच करने की वजह से। तो इस साउंड को हमने नाम क्या दे दिया है? एल्विलर कॉन्सोनेंट। ठीक है, और यही बात आ गई कि हमारे पास डा जो है वो उसका यहाँ पे जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और इसका यहाँ नहीं हो रहा। Did you guys understand it? प्लीज बताइए।
एनी क्वेश्चन वो भी पूछ सकते हैं आप इनसे रिलेटेड। ओके, ठीक है। ये एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपको। एलिवेलर वाले कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? एलिवेलर कॉन्सोनेंट ये होते हैं कि आप, एलिवेलर रिज पता है ना, ये जो टीथ है इसके ऊपर वाला, ऊपर वाले जो टीथ है आपके, ऊपर वाले जो दांत है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब आप टी बोलते हैं या डी कहते हैं या ठा और डा कहते हैं, तो आपकी जो जबान है चंदर, वो कहाँ जाके लगती है? वो कहाँ टच होती है? जल्दी बताइए मुझे। चंद्र कुमार प्लीज बताइए, आप जब टी या डी बोलते हैं तो आपकी जबान किस एरिया को जाके टच होती है? आपके माउथ के, आपके मुंह के? हाँ। तो अब क्या हुआ कि जब हमारी जबान जाके एलोविलर रिज को टच करती है, तो टच करके जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ठा और डा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सही। और हमें पता है कि टी और डी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर इसके मैकेनिज्म को ना भी देखो तो भी तो पता है ना, बचपन से याद किया हुआ है ना, जैसे पता है कि 2 + 2 = 4 होता है। ठीक है, सही है। तो जब हम टी एंड डी को बोलते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि हमारी जबान जाके एलोविलर रिज को टच कर रही है। जब टच कर रही है तो हम उस जगह को टच करने की वजह से ठा एंड डा को हम एलोविलर कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं। ठीक है, इनका नाम हमने रख दिया है। जैसे हमने पा और बा को बायलैबियल कह दिया है, क्योंकि हमारे दोनों लिप्स जो है उस वक्त आपस में जो है वो टकराते हैं जब हम वो वाला